आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कंट्रोवर्सी हो गई है। बाबा रामदेव ने एलोपैथिक मेडिसिन को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, साइंस को स्टूपिड बोल दिया था। अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको कंडेम किया और बाबा रामदेव को ये कमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, इसको वापस लेना पड़ा। तो हम जानेंगे दोस्तों इस खबर में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा को फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि यार यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, और ये 28 को लॉन्च होगा। 2022 2023 को हम टारगेट करेंगे, 2021 को भी टारगेट करेंगे। ये जो फाउंडेशन कोर्स है, इसमें हम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। शायद ये कोर्सेज कहीं और जगह लाखों से 1 लाख के ऊपर होता, लेकिन हम इतने कम रेट में आपको दे रहे हैं, बस उतना ही जितना हम सस्टेन कर पाए। क्यों? क्योंकि हम एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना चाहते हैं। अपने लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हर एक इंसान इसको अफोर्ड कर सके। तो वो आपको हम बताएंगे, अपडेट देंगे। तो हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने, जो बाबा रामदेव ने स्टेटमेंट दिया था एलोपैथी को लेके, साइंस को स्टूपिड बोला था, उस पे हर्षवर्धन ने लेटर लिखा और लेटर में रामदेव जी को समझाया, बाबा रामदेव को। और फिर बाबा रामदेव ने माफी मांग ली है अपने स्टेटमेंट पे। उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट बोला था एलोपैथी को लेके, उसको विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ करते नहीं, लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री ने इसको कंडेम किया। बाबा रामदेव ने संडे को कल ट्वीट किया कि मैं ये स्टेटमेंट विड्रॉ कर रहा हूं जो मैंने एलोपैथी पे दिया था, मॉडर्न साइंसेस पे दिया था, और ये जो बहस छिड़ गई है, इस पे विराम लगा रहा हूं सराउंडिंग द फील्ड ऑफ मेडिसिन। बाबा रामदेव को हेल्थ मिनिस्टर ने लेटर लिखा था। मैंने अभी ये बताया कि किस तरीके से आप एलोपैथी को नहीं, बल्कि आप एक तरीके से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, यस जो भी है, अभी होम्योपैथी से तो ठीक हो नहीं रहा है कुछ। हम दे तो दवाई रहे हैं ना, एलोपैथी दे रहे हैं। एलोपैथिक इंजेक्शन से, दवाइयों से ही चीजें नॉर्मल हो रही हैं, और एलोपैथी का ही दुनिया में दबदबा है क्योंकि वही चल ही रहा है। होम्योपैथिक स्लो है, इफेक्टिव बहुत ज्यादा स्लो है। आयुर्वेदिक अभी उभर रहा है और बहुत बढ़िया है, लेकिन आप एकदम से एलोपैथिक को नकार सकते नहीं, वरना तो पब्लिक ही मर जाएगी ना, गए सब। तो हेल्थ मिनिस्टर ने यही बोला कि आप एलोपैथी का मतलब इस तरीके की बातें बोलना, मतलब फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए डिसरिस्पेक्ट शो करना है, जो लगातार इस कोविड 19 में फाइट कर रहे हैं, लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने एक तरीके से जो कॉमन मासेस है, जो आम लोग हैं, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। In your defense, you have only said that you are not against modern sciences and good doctors. ये बोला है लेटर में कि आप अपने डिफेंस में बोलते हैं कि मैं मॉडर्न साइंस और अच्छे जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन इनफ नहीं है। मुझे यही लगा कि आपने इस पे अच्छा खासा सोचा होगा, और ये बहुत ही ऑफेंसिव और अनफॉर्चुनेट इस सेंटेंस है। ये बोला है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। एलोपैथी और जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने करोड़ों लोगों को नई जिंदगी दी है। बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग की मौतें हुई हैं। अब वो भी देखिए मौतें क्यों हुई है कि हमने कई बार मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। स्टेरॉइड्स आप बिना बात के लेंगे, आप डॉक्टर से पूछे बिना लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। कभी कभी बॉडी थोड़ी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस कोविड 19 को हम यूनाइटेड एफर्ट से ही हरा सकते हैं, और इस युद्ध में डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स जो हैं, वो अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं बहुत बड़ा। कितने तो हेल्थ लाइन, फ्रंट लाइन वर्कर्स मर गए, कितने डॉक्टर्स मर गए दोस्तों, पूरी लिस्ट जारी की गई है। तो जो डेडिकेशन है मैनकाइंड की तरफ, ये शानदार है, एग्जेम्पलरी है। You are fully aware that many doctors and health workers have lost their life worldwide in the fight against COVID. ये लंबा चौड़ा लेटर लिखा है बाबा रामदेव को, एक तरीके से लताड़ लगाई है।
बाबा रामदेव बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नो डाउट, शानदार काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मैं भी यूज करता हूं। लेकिन और एक वो पब्लिक फिगर है, इस तरीके के स्टेटमेंट बहुत ही गलत है। मैं तो बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता हूं जो भी बाबा रामदेव बोल रहे हैं, ये गलत है। और इनको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट से सच में दूसरों के सेंटिमेंट्स और इनफैक्ट जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। एलोपैथी और मॉडर्न साइंसेस को स्टूपिड कहना यह हाईली इनअप्रोप्रिएट है। बैंकरप्ट कहना कि पैसे ही नहीं है, इट इज हाईली इनअप्रोप्रिएट। अभी तो दोस्तों कुछ भी हो, एलोपैथी बचा रहा है ना। पहले तो बाबा रामदेव कोरोनिल लेके आए, कोरोनिल ठीक है इम्यूनिटी बढ़ाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे कोविड ही ठीक हो जाएगा। इस तरीके के स्टेटमेंट ये बहुत ही अजीब और गरीब हैं। इससे भारत की भी छवि हर जगह खराब होती है। लाखों लोग अभी रिकवर कर रहे हैं, घर जा रहे हैं दोस्तों। मोर्टेलिटी रेट खाली 1.13% है, 99.9% लोग रिकवर होकर जा रहे हैं। यस, रिकवरी रेट 88% से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि एलोपैथी और डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। बाबा रामदेव जी, यू आर अ पब्लिक पर्सनालिटी, और इसलिए आपके हर एक स्टेटमेंट का एक वजन होता है। वही तो मैंने बोला, हर एक स्टेटमेंट का एक वजन है इनके, क्योंकि इनको बहुत लोग फॉलो करते हैं। कल को अगर बाबा रामदेव बोल देंगे कि एलोपैथी मत लो, तो कोई सच में नहीं लेगा, बहुत लोग नहीं लेंगे, छोड़ देंगे कि नहीं नहीं इन्होंने तो बोला है कि ये वाली दवाई सही है तो यही लो। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है ना। इंसान को अवेयर होना चाहिए, और ये अवेयर करना पब्लिक फिगर्स की जिम्मेदारी होती है। तो यही बोलना चाहूंगा कि इस तरीके के स्टेटमेंट हमेशा सोच समझ के बोला करें आप। और जो नॉलेज एंड इंटेंशन हमारे डॉक्टर्स की है, उस पे भी उंगलियां उठा रहे हैं एक तरीके से, जो कि बहुत दुखद है। एलोपैथी ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, सही बात है। चिकन पॉक्स, इबोला, सार्स, पोलियो, ये सब एलोपैथी से ही ठीक हुआ है। पूरी दुनिया ही एलोपैथी पे चल रही है। अगर एलोपैथी ना हो, मैं मानता हूं उसके साइड इफेक्ट्स, एंटीबायोटिक्स हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन दोस्तों आप होम्योपैथिक, ऐसा मुझे डेंगू हुआ तो मैं हॉस्पिटल गया, मेरा इलाज, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एलोपैथी से ही हुआ। 3-4 दिन में मैं ठीक हो गया। होम्योपैथी से शायद स्लो प्रोसेस होता है, टाइम लेता, तब तक मेरी हालत और बिगड़ जाती है, ये सबको पता है। अभी भी किसी को कोविड-19 हो रहा है तो वो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक वहां नहीं जा रहा क्लिनिक, वो जाएगा हॉस्पिटल ही, क्योंकि वो इलाज ही नहीं है वहां पे। तो इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट को बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं दोस्तों कि ताकि आप लोग अवेयर हों, ऐसे स्टेटमेंट से थोड़ा बचें, और हमेशा रिसर्च करें। खुद की भी रिसर्च होनी चाहिए। और आज वैक्सीन ही आपको बचा रही है। मैंने भी दोस्तों वैक्सीन की डोज लगवा ली, आज वैक्सीन ही बचा रही है आपको। वैक्सीन ही बचाएगी आपको कोरोना वायरस से, और कुछ भी नहीं बचाएगा। तो ये मॉडर्न साइंसेस का एक गिफ्ट है। अगर वैक्सीन नहीं होती, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल नहीं, एक घटना क्या, बहुत सारी घटनाएं हैं। जब मेक्सिको को स्पेन ने इन्वेड किया, मेक्सिको, आज का मेक्सिको, वहां पे पहले एस्टेक एम्पायर होता था। ये दोस्तों बात है 16th सेंचुरी की, 1595 की। हर्नांडस कॉर्टेस जो है वो मेक्सिको गए, मतलब एस्टेक एम्पायर जो गए। आपको पता है आधे से ज्यादा लोग वहां पे कैसे मर गए? बीमारी से। जहां यूरोप जाते थे अपने साथ बीमारियां लेके जाते थे, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पता नहीं क्या क्या। तो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन साफ हो जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारी जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो 68 साल हो गई है। क्यों? एलोपैथी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। पैदा होते ही जब बच्चा बहुत वल्नरेबल होता है, और उसके बाद 5 से 10 साल में ढेर सारी वैक्सीन लगाई जाती है। तो ऐसा कहना इज नॉट एट ऑल गुड। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी दोस्तों बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजा था सैटरडे को। और बाबा रामदेव का क्या कहना चाह, उनका भी तो उन्होंने उन्होंने जो रिस्पॉन्ड किया वो भी तो हम बताएंगे ना। संडे को तो उन्होंने अपोलोजाइज किया, फिर ये भी बोला कि मुझे मिसकोट किया गया है, मेरे स्टेटमेंट को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया गया है। ये बहुत बढ़िया बचा होता है, कुछ भी बोल दो फिर आउट ऑफ कंटेक्स्ट, गलत समझा गया। ये बोलते हैं, मैं कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस रीड कर रहा था जो मैंने कोट किए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो किसी को हर्ट करे, और अगर मैंने किसी को कुछ किया हर्ट तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। ओके, तो ये चीज है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए ऐसा। फिर ये तो बता ही चुका हूं। अच्छा, मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा
और कुछ बचा है इसमें बचाने के लिए? अच्छा, रिमार्क्स क्या थे? रिमार्क्स तो चलिए मैंने बता ही दिया कि स्टूपिड साइंस बोला था। रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड साइंस बोला था, और रेमडेसिविर, फेविफ्लू, बाकी ड्रग्स जो कि डीसीजीआई ने अप्रूव किए हैं, बोला कि ये कोविड-19 पेशेंट्स को बचा नहीं पाए। फिर लाखों लोग मर रहे हैं, ये भी बोला था रामदेव ने, लाखों लोग मर रहे हैं इन एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से। अब देखिए ये बड़ा खतरनाक है, ये ग्रे एरिया है। ये बाबा रामदेव का स्टेटमेंट इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर ये किसी ने दिल पे ले लिया, दिमाग में बसा लिया, तो आप समझ लीजिए कि लोग मेडिसिन लेना बंद कर देंगे जिनको कोविड हुआ है। और अगर ऐसा हुआ तो और चीजें खराब हो जाएंगी और मौतें होंगी। तो ये वीडियो जो है सर्कुलेट हुआ था बहुत तेजी से। ओके, तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो कंट्रोवर्सी रही है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और टेलीग्राम पे आइए, अपडेट्स मैं डालूंगा। हमारी ऐप पे ही कोर्सेज लॉन्च हो गए दोस्तों, और ऐप 28 को लॉन्च हो रही है, 28 को लॉन्च हो रही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।